दोस्तों, धुरंधर 2 के डायरेक्टर जो आदित्य धर हैं, उन्होंने एक मूवी बनाई धुरंधर या धुरंधर 2। केवल मूवी नहीं बनाई, उन्होंने बॉलीवुड से लेकर, मीडिया जगत से लेकर और सो कॉल्ड न्यूट्रल पत्रकार जो होते हैं या बुद्धिजीवी वर्ग, सबको एक झटके में एक्सपोज किया। और ये जो मेल्टडाउन, रुदाली सारे अभी भी आज धुरंधर 2 का देखें, जो रिवेंज का 10वां दिन है, तब भी जारी है। याद आप चले जाइए द यूरी के टाइम पे, उरी जब हुआ था, धारा 370 रिलीज हुआ था, द कश्मीर फाइल्स आई, उसके बाद द केरला फाइल्स आए और ये धुरंधर का दोनों पार्ट। ये 5-6 ऐसे पिक्चर हुआ कि ये जो आज से देखा जाए तो मैं तो आपको लेके चलूँगा राज कपूर साहब के ज़माने से, तब से जो एक नैरेटिव चलता रहा है, भारतीय संस्कृति के खिलाफ या नेशनलिटी के का पता नहीं, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। एक देखा होगा आपने, एक सवाल है जो यामी गौतम से पूछते हैं तो कि वो उनसे सवाल पूछा जाता है कि आप नेशनल पिक्चरों में, नेशनलिस्ट पिक्चरों में काम करते हैं। तो उन्होंने बोला कि नेशनलिस्ट पिक्चरों में काम करना या नेशन के साथ खड़ा होना कब से समस्या हो गया। और यही सबसे बड़ी बात है कि आज के टाइम में नेशनलिस्ट पिक्चर जो मूवी आप धुरंधर देख रहे हैं, उसमें कहीं भी इस्लाम के खिलाफ कुछ भी नहीं। मतलब एक आधे का डायलॉग उठा लीजिए, वो भी उनके लिए जो आतंकी हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बनेंगे। आतंकी जो भारत के खिलाफ जो एक युद्ध छेड़ रखे हैं, उसके खिलाफ या भारत में कैसे वो आतंकी घटनाएं करते हैं, भारत के जो आम जो निर्दोष लोग हैं कैसे मारे जाते हैं, उसको उन्होंने टारगेट किया है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि इसमें कोई मुस्लिम एक्टर नहीं। आपने देखा होगा कि जो बॉडी बिल्डर थे, जो कि आपने उरी में जिन्होंने ट्रेन किया, वो भी इस फ़िल्म में एक्टर हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से एक नैरेटिव चलाने का प्रयास किया गया, और सब मैं आज ज़िक्र करूँगा केवल अर्जुन रामपाल। अर्जुन रामपाल ने एक जो शो में गए थे, वहाँ पे उन्होंने बोला कि मैं मेजर इकबाल का रोल किया और कैसे उन्होंने एक तरह से उन्होंने अपना रिवेंज लिया 26/11 का। और उन्होंने बोला कि जिस तरह से मतलब मैं बहुत इसमें अपशब्द बोले हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मेरा रोल वैसा था। और उन्होंने भारत माता की जय बोला। अब ये भारत माता की जय बोलना, ये इतना ज़्यादा हो गया, जो लोग पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे जो हैं, वो पोस्ट करते हैं एक्स अकाउंट पे, वो लोग ऐसी बातें। अब देखिए आरफा खानम शेरवानी, इनका ये अपने को पत्रकार बोलती हैं। लेकिन वही जो कश्मीर में ईरान के लोगों के लिए, अब ईरान जो हमारा कंट्री तो है नहीं। हर दो देश जाएंगे, विदेश जाएंगे तो वहां से हमारा एक जियो पॉलिटिकल या एक संबंध होता है जिससे कि हम जो कुछ सामान आयात करते हैं, कुछ निर्यात करते हैं और उनका संबंध होता है एक दूसरे के साथ, स्ट्रेटेजिक जो संबंध होते हैं उसको लेके चलते हैं। जो हमारा फायदा होता है उस हिसाब से देखते हैं। लेकिन इन लोगों का क्या है ना कि आप ये आज की बात नहीं है, आप खिलाफत आंदोलन से देख लीजिए कि जो लोग होते हैं ना कि मुस्लिम लोग जो भारतीय जो एक लड़ाई में शामिल हुए, जो अंग्रेजों के खिलाफ जो भी एक आंदोलन था, जो आजादी की आंदोलन थी, तो ये खुद महात्मा गांधी का कहना है कि जो हमने खिलाफत आंदोलन में इसलिए उसको शामिल किया या शामिल हुए क्योंकि हम चाहते थे कि मुसलमानों का सपोर्ट मिले। यानी कि कोई भी मुसलमान वो भारतीय आजादी के आंदोलन में शामिल नहीं था। वो इसलिए शामिल हुआ क्योंकि उसको जो तुर्की में बैठे खिलाफत आंदोलन, जो खलीफा के खिलाफ जो अब उनको अपदस्थ किया था, उसके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ उन्होंने एक आंदोलन किया था, उसके सपोर्ट में खड़े थे। तो ये तब से नैरेटिव चलता रहा। लेकिन आज देखिए कि आप बेधड़क शाहिद खड़ा होके, शाहिद कपूर एक फिल्म शाहिद आई थी, उसमें कश्मीर आजादी के नारा लगाता है, तब इनको कोई भी नैरेटिव प्रोपेगेंडा नहीं लगता। आप जाएंगे तो वो जब एक जवान पिक्चर में जब मतलब जरूरत नहीं होती है, शाहरुख खान वहां मोनोलॉग देता है, जो तो ये लोग बहुत खुश हुए कि देखो देश की सरकार के खिलाफ शाहरुख खान में दम है बोलने के लिए। इस तरह के अमिताभ बच्चन से लेके कादर खान का तो डायलॉग जो लिखता था वो किस तरह का डायलॉग लिखता था।
उस तरह की चीज़ें लेकर आज जिस तरह से एक नैरेटिव मतलब ऐसे सब चीज़ों को सपोर्ट करना तब इनकी जो होते हैं ना कि अंदर की पीड़ा नहीं निकली। इनकी पीड़ा आज निकल रही है। एक ईरान के लिए निकल रही है, फिलिस्तीन के लिए निकलेगी, बांग्लादेश में हिंदू लोगों के साथ जो हो रहा है या पाकिस्तान में जो हिंदू लोगों के साथ या सिख कम्युनिटी के लोगों के साथ हुआ, उसके लिए इनको पीड़ा नहीं होती है। इनको पीड़ा यहाँ होती है जो ईरान में, फिलिस्तीन हो गया, कहीं भी मुस्लिम के साथ कोई कुछ हो तो यहाँ पे पीड़ा हो जाती है। अब देखिए कश्मीर में जो लोग अपने सोने चांदी गहने दे रहे हैं ईरान में लड़ाई लड़ने के लिए, अपने देश में नहीं देना। कभी आपने सीन देखा है क्या कि कहीं ऐसे मस्जिद हो और या ऐसे मुस्लिम कम्युनिटी आके अपने गोल्ड चैन दे रहे हैं, तब उनको नहीं देना होता है। और ऐसे पत्रकार लोग इसको गरिमा अगर मान लीजिए कोई हिंदू अगर कहीं और जगह नेपाल की लड़ाई के लिए या नेपाल में जो अभी देखना हुआ 2-3 मतलब कुछ साल पहले वहां पे एक भूकंप आया था तो वहां पे भारत ने मदद किया था। तब भी इनका रोना था कि भाई अपने पास अपना देश क्यों उनको मदद करना चाहिए। तो ये ऐसे लोग हैं जिनका एक नैरेटिव फेल हो जाता है केवल अर्जुन रामपाल के मतलब भारत माता की जय कहने से। उसके बाद अब देखिए अर्जुन रामपाल पहले आरएसएस के सौ पर हुए, वहां पे संजय दत्त ने भी बोला था, अर्जुन रामपाल ने भी बोला था। और इसमें बुराई क्या है? हर का अपना आइडियोलॉजी, आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आप किसी आतंकी को डॉक्टर के बेटा, इंजीनियर के बेटा या भटका हुआ नागरिक साबित कर दोगे और ऐसे नैरेटिव चलाओगे तो हर और बोलोगे कि मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो भाई सामने वाला अपने देश के लिए अगर नेशनलिस्ट भारत माता की जय बोलता है तो उसमें आपको कॉमनर कैसे दिख जाता है? उसमें कोई मतलब उसका भी फ्रीडम है। पहले तो भारत माता की, भारत माँ की बात कह रहा है। दूसरी भाई अगर वो अपनी किसी जिस धर्म से रिलीजन से करता है तो उसमें क्या आपको लगता है? आपने पीके पिक्चर देखा, वो कमाई के तो ऐसे ही लोग थे जो बोलते थे, जो ये ध्रुव राठी, कि आप अगर पिक्चर बना सकते हो, जब लोगों ने विरोध किया था उसका पद्मावत का या पीके का, तो ये सो कॉल्ड जो पत्रकार हैं, दिवांग है, ये लोग सवाल और ये लोग जो बॉलीवुड के लोग हैं, वो जाके न्यूज़ चैनल पे डिबेट करते थे कि भाई किसी को अगर फ़िल्म में से तकलीफ है तो ना जाए देखने। आपको लगता है तो आप भी फ़िल्म बना सकते हो। यही संदीप चौधरी, यही दिवांग, ऐसे लोग फ़िल्म डिबेट पे डिबेट करते थे और इस चीज़ को जो क्रिटिक्स हैं, चाहे तरुणा दास हो गया, कोमल नाहटा हो, ये लोग भी उसको डिफेंड करते थे कि पीके को अगर जनता सपोर्ट कर रही है, जनता देखने जा रही है, इसका मतलब जनता पसंद कर रही है। तो आज तुम क्यों ये सारे क्रिटिक्स लोग एक्सपोज़ हो रहे हैं। ये कोई भी व्यक्ति आके यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि भाई फ़िल्म चल रही है, अगर तुमको नैरेटिव कैसे लग रहा है कि नैरेटिव है वो? अगर वो फ़िल्म चल रहा है, वो आप जब पहले तो आप बोलते थे कि आपको अगर लग रहा है तो आप बना दो। तो अब जब उन्होंने पिक्चर बना दिया, तो ये ध्रुव राठी से लेकर सारे लिबरल गंग में क्यों आग लगा पड़ा है? और ये जो अर्जुन रामपाल का भारत माता की जय होने से क्या प्रॉब्लम है आप? अभी आपने देखा होगा कि एक छोटी-सी बच्ची ने बुलडोज़र दिया योगी जी को, उससे भी ऐसे लोगों को प्रॉब्लम हुई। भाई बच्ची ने दिया, ऐसे तो पचासों चीज़ लोगों को देते हैं, तब तो आप दूसरे बोलते हो आप। या रवीश कुमार, मतलब राहुल गांधी अगर यात्रा किया बुलेट निकाल के तो उसके कपड़े पे वो मोहित हो रहा था तेजस्वी यादव के कपड़े पे, और दूसरा कोई कपड़ा पहने तो बोलेगा देखो ये कपड़ा बार बार बदल रहे हैं, ये तो फैशन कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे नहीं। तो ये धीरे धीरे जो धुरंधर मूवी है ये एक्सपोज करती जा रही है। ये जो सो कॉल्ड क्रिटिक्स हैं, जो सो कॉल्ड ट्रेड एनालिसिस है, और आज के टाइम में देखिए तो 1200 करोड़ के आसपास का वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन कर चुकी होगी। मुझे लग रहा है कि मूवी अभी कल तक तो 1100 से ऊपर का आ गया है। ये 10वें दिन में 1200 के आसपास पहुंच जाएगी और इंडियन हिट में मुझे लग रहा है 800 के करोड़ के क्रॉस कर जाएगी मूवी, 850 के आसपास पहुंच जाएगी। लेकिन अभी भी इनको चुल मची। तो ऐसे ही लोग एक्सपोज होते रहेंगे जैसे जैसे पिक्चर आएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज तक बताएं।